जय हिंद। मैं अखिलेश सिंह व्यास जी एस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं आज उपस्थित हूं। जो आपने देखा कि सभी जो एग्ज़ाम हैं, यानी कि सभी एग्ज़ाम जो पुलिस, लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें क्या है, दिवस और थीम का प्रचलन बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे राजधानियाँ नहीं हटाई जाती, ऐसे ही दिवस और थीम, ये जो दिवस हैं ये नहीं हटाए जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में है। सिलेबस के अनुसार वो बराबर पूछता रहा है, पूछा जाएगा। और वो यहाँ पर दिवस में वो चुन-चुन के लाया हूँ जो वहाँ क्वेश्चन में आपको रखे मिलेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आज आपको आपके लिए उन दिवसों को ढूँढ कर लाया हूँ, या कहेंगे खोज करके लाए, रिसर्च करके लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप पढ़ के जाएँगे तो इससे बाहर मुझे लगता है तो नहीं आएगा, ठीक है? तो आज हम बात कर लेते हैं रि मेरे साथ रिवीजन करते चलेंगे। 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के, किसके? गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन आए थे? गांधी जी भारत वापस लौटे थे, ठीक है? बात कर लेते हैं 10 जनवरी की। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किनकी? स्वामी विवेकानंद। किनके? स्वामी विवेकानंद के जयंती के। अब बात कर लेते हैं उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, आपको पता है कि ये सब स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स मतलब खुद के स्टार्टअप्स, निजी स्टार्टअप्स, ठीक है? तो 16 जनवरी को बनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पराक्रम दिवस। क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पराक्रम दिवस। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की क्या है? जयंती है। बात कर लेते हैं 24 जनवरी की राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोगों को बहुत याद रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है? देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया में जो सिर्फ पर्यटन, किसके? पर्यटन के ऊपर ही अपनी इकोनॉमी संभाले हुए हैं, ठीक है? कोई देश कृषि प्रधान है, कोई देश पर्यटन प्रधान है, ठीक है? कोई देश तेल पर निर्भर है, कोई देश, जो जिस देश पे कुछ ना कुछ तो खासियत है उस देश को चलने के लिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ देखो अनाज है और सभी चीज़ें हैं। खाद, जो खाद्य प्रौद्योगिकी का सिस्टम है वो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ ऑयल नहीं है, तो ये ऑयल का क्राइसिस चल रही है। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, और लोग मोदी जी को क्या कह रहे हैं कि वो बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी पॉलिसी कुछ इस समय गड़बड़ है, ठीक है? तेल ही देखिए, जब से ये आए हैं, ये कहाँ से 60-65 से उठ करके आज कहाँ 100 पार हो गया है। तो कुछ तो महंगाइयाँ हैं, ठीक है? महंगाइयों को नहीं रोक पा रहे हैं ये लोग, इसलिए कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा आगे चल के। बात कर लेते हैं हम 29 जनवरी, किसकी बात कर लेते हैं? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, जो वन्य के जीव हैं उनको संरक्षण मिले, ठीक है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। अब बात कर लेते हैं हम 8 मार्च की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है? बात कर लेते हैं 15 मार्च विश्व विश्व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, राइट डे, क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अब बात कर लेते हैं 2 फरवरी, किसकी? 2 फरवरी को
2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब बात कर लेते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। और बात कर लेते हैं 21 मार्च को, इसकी थीम देख लेना, ठीक है, क्या होगा, आई लव स्पैरो है। 21 मार्च को बात कर लेते हैं विश्व वन्य दिवस, विश्व वन्य दिवस, वन दिवस 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के परिदृश्य से, ठीक है। या ऐसे इसे कैसे याद रखेंगे, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई याद रखना है। जल, जल कहाँ गिरा, जल गिरा, पहले जल गिरा किस पर, पृथ्वी पर। पहले 22 मार्च को पहला जल गिरा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जब जल गिरेगा कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊंचा होगा, और उसके हिसाब से पक्षी प्रवास करेंगे तो हो जाएगी जैव विविधता। क्या हो जाएगी, जैव विविधता, विश्व जैव विविधता। तो ऐसे ही याद रखते हैं। पहले क्या, आकाश से गिरेगा पृथ्वी पर जल, पहले जल दिवस 22 मार्च। फिर 22 अप्रैल क्या होगा, पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। अब आ जाते हैं मई, पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर अब क्या गिरेगा, जल गिरेगा, तो हो जाएगा, उस पर हो जाएगी विविधता। कहीं पानी सूखा रह जाएगा, कहीं ज्यादा भर जाएगा, और जहाँ पानी भर जाएगा वहाँ पक्षी प्रवास करेंगे, जानवर प्रवास करेंगे। इसी प्रकार से वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, क्या होगी, जैव विविधता हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को याद रखना है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। बात कर लेते हैं 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस, सॉरी, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व मृदा दिवस, इस बार इस पर मैं स्टार लगाता हूँ और कहता हूँ ये बहुत जरूरी है कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सोइल डे। 5 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 29 अगस्त की, राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जयंती पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ओके। अब बात कर लेते हैं हम 7 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की उपलक्ष्य से। अब बात कर लेते हैं 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949, ठीक है। बात कर लेते हैं 26 नवंबर, राष्ट्रीय संविधान या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान या विधि दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस पूछेगा तो अभी आप 26 नवंबर लगाएंगे, राष्ट्रीय विधि दिवस पूछेगा तो अभी 26 नवंबर ही लगाएंगे। बात कर लेते हैं 8 सितंबर की, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ओके। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे क्या है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, देखो क्या है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं हम आगे 26 अप्रैल, 26 अप्रैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बात कर लेते हैं 19 अप्रैल की, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है ये, क्योंकि इसलिए विश्व लीवर दिवस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत में या दुनिया में, ये समझिएगा कि इस समय
वर्तमान में अगर 100 लोग हों, उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 60 या 70% लोग लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं। किससे? लीवर की बीमारी से। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का लीवर सही होगा, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, और जिस व्यक्ति का लीवर गड़बड़ होगा, वो क्या होगा? दूषित होगा। और दूषित वो कैसे करते हैं? गरिष्ठ चीज़ें खा करके, गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं और तली भुनी चीज़ें करके, और खा करके क्या हो जाता है? इनका फैटी लीवर हो जाता है। उसके बाद ये सारी समस्याएँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम 18 अप्रैल की विश्व विरासत दिवस। ओके, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब बात कर लेते हैं 22 जुलाई। 22 जुलाई को क्या? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 13 मई को विश्व प्रवासी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 13 मई को मनाए जाते हैं। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस थे जो मैं आपके सामने लेकर आया। अब जो आगे की मेरी क्लास रहेगी, जो बहुत ही विस्तृत रहेगी, उसमें क्या होगा? अन्य एग्जामों के लिए, रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, एसएससी भी हमेशा इन दिवस को पूछता ही रहता है। और यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ, किसी भी राज्य का एग्जाम हुआ, उसमें दिवस और ये राजधानियां पूछता है। जो राजधानियां हैं, उनको उनकी वो क्यों पूछी जाती हैं? उनका कारण क्या होता है कि इसी देश से उठा रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण रहता है एग्जामिनर के लिए। तो इसीलिए तो मैं देखूंगा इन दिवसों का भी कुछ ना कुछ कारण रहता है, इसलिए पूछता है। तो उन कारणों को पकड़ करके हम एग्जाम के थ्रू सोचना पड़ेगा। इसीलिए इन दिवसों को मैं लाया हूँ, और जो अगली मेरी जो इसके बाद जब भी क्लास आएगी, उसमें क्या होगा? थीम भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है? क्या होंगी? वो महत्वपूर्ण थीमों को मैं ऐड करूँगा, जो 2025 और 26 की होंगी। ठीक है? तो इसीलिए मैं इन दिवसों को मैं लेकर आया, और इन दिवसों को आप पढ़ के जाइए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। धन्यवाद, और मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस पर।